Hello guys, welcome to JJ Learning Classes. In my previous lecture, I have discussed about the various concepts like zero of the polynomial, remainder theorem, factor theorem, value of a polynomial, degree of the polynomial, kinds of polynomial on the basis of their terms like monomials, binomials, trinomials. So all the concepts related with polynomials I have discussed in my previous lectures. In this lecture, I'm going to give you the explanation of exercise 2.4. All the questions I have discussed in detail, and you will go through all the questions and understand the solution of it very well. So you watch the video till last so that no questions remain doubtful for you. So let us begin with the first slide, exercise 2.4, question number 1. Question number 1 is, determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. हमें ये पता करना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं इनमें से जिनके फैक्टर्स x प्लस 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपके पास x प्लस 1 जो है वो आपके पास डिवाइडर दिया हुआ है। मीन्स आपको ये चेक करना है कि ये x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है कि नहीं इसका। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का हमें एप्लीकेशन यूज करना होगा। रिमाइंडर थ्योरम पता है आपको कि हम जब भी कोई हमें अगर डिवाइडर दिया हो तो उसका जीरो निकाल करके हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 1 का यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीरो क्या है। तो यहाँ पर x प्लस 1 का जीरो जो है वो x माइनस 1 है। क्यों? क्योंकि जब आप x के जगह माइनस 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू जो होगी वो डिवाइडर x प्लस 1 की ये जीरो हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे x प्लस 1 का जीरो आ गया माइनस 1, और ये जीरो हम कैसे निकालते हैं किसी भी डिवाइडर या किसी भी पॉलिनोमियल का? इसको हम इक्वेट कर देते हैं किससे? जीरो से। x प्लस 1 को अगर आपने 1 से इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट कर दिया, so it's an equation now, or you will get the x is equal to minus 1. तो यहाँ पर ये x is equal to minus 1 जो है ये आपका जीरो आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप पता कर सकते हैं, और दूसरा है आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए, और जिसको हम जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म है फैक्टर थ्योरम, हम यहाँ पे जीरो ऑफ द डिवाइडर निकालते हैं और उससे हम डिविडेंड में पुट कर देते हैं। तो px हमारे पास ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये हमारा px पॉलिनोमियल है, और इसमें वेरिएबल की जगह x की जगह हमने जीरो ऑफ द डिवाइडर x प्लस 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे जब वैल्यू हमने माइनस 1 रखी x की जगह और इसको सॉल्व किया तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जीरो। आपने कैलकुलेशन करके देखा, यहाँ पे जो रिजल्ट आया जीरो आया। तो माइनस 1 पुट करने पे जब वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई तो हम ये बोलेंगे कि रिमाइंडर जीरो आने के कारण यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। दैट्स इट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, and this is what zero your remainder. So you will also mention here that remainder is zero. Since remainder is zero, therefore x plus 1 is a factor of given polynomial px. I hope कि ये clear है क्वेश्चन आपको, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो remainder is zero. This is what you need to write. Remainder is zero, therefore x plus 1 is a factor of given polynomial px. I hope guys आपको समझ में आया पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। Now second part of question number 1 is given x cube plus x की power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1। अब इसमें आप देखिए कि फिर से आपने माइनस 1 पुट कर दिया। आपका डिवाइडर सेम है, डिवाइजर बोलिए या डिवाइडर बोलिए एक ही बात है। तो x प्लस 1 आपका यहाँ पे डिवाइडर है और ये डिविडेंड है px। तो
px में आपने फिर से -1 की वैल्यू पुट कर दी और आपने इसको कैलकुलेट किया, -1 टू द पावर 4 इज 1 इटसेल्फ, बिकॉज जब भी पावर हमारा इवन होता है, ये एक इवन पावर है, तो जब इवन पावर होता है तो ये प्लस वैल्यू आती है हमारी, और यहाँ पे ऑड है तो -1 आ गया। सो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और फिर हमने देखा कि यहाँ पे नॉन जीरो है, वैल्यू जो है रिजल्ट वो हमारा नॉन जीरो आया। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो x प्लस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सो आई होप कि क्लियर है क्वेश्चन, ये आपको बहुत सिंपल है। ये आपके पास डिवाइडर सेम है x+1, सभी पार्ट्स के लिए x+1 है आपके पास, और इसका जीरो जो है वो -1 है, -1 इज द जीरो ऑफ दिस x+1। तो हर पार्ट्स में आपको पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करना है। आई होप you understood it. Now, third part of this question number 1, again we have put -1. We have to put -1 in place of variable x. So we have put it and we did the calculations and we see that again the value is 1. So your x+1 divisor is not a factor of the given polynomial px, which is your dividend. This is your dividend px. So now again next we have to solve part 4. This question can be difficult for you because of the presence of root values. So it's very simple, whether it is rational or irrational numbers, it doesn't matter. You need to put the value of x, zero of the divider, in place of the variable, and you have to solve it. So you have just put the value -1 in place of x everywhere, and you can see that the calculations done, -1 to the power 3 is -1, then you have solved it, -1 square become +1, and then -1 plus minus minus, so -2 plus √2 -1. This minus is being multiplied with √2 and 2, so both becomes, both the numbers are negative than, and then -2 and -2 become +2. This 2 takes the sign -1, 2 times -1, and then this minus again multiplied with -2, it becomes +2 here, and then we have -√2 and minus then +√2. So you can see here the multiplication. This one, you need not be very confused about this. This -1 or this binomial, you can say 2 plus √2, or you can say this value cannot be added. One is rational, one is irrational. Two terms we have. So this entire value is negative, and this is -1. So this entire value is negative, and multiplied with -1, it becomes positive. So this is what you can understand. Now plus √2 we have here. So we solved it further. We see that it becomes twice √2, and -1 becomes -2, and then -2 plus 2 cancel each other. So 2√2, again we have a non-zero value. So we have the remainder 2√2. So x+1 is not completely dividing the polynomial px, and x+1 is not a factor of px. I hope you understood it. Now next, we have question number 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. So first part, we have the px value 2x cubed plus x square minus 2x minus 1, and gx as x+1. So this is what the divisor, you can say divider it is, and this is your dividend. So we have the divisor and dividend. So 0 of x+1 is again -1, right? So -1 हमें पुट करना है पॉलिनोमियल में x की जगह, हमने पुट किया और इसे कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया हमारा यहाँ पे 0। रिजल्ट 0 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। इट मींस कि हमारा gx जो है वो px का फैक्टर है। डिवाइजर जो है वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। As we have done it in previous question number 1, all the parts, it's like same. So I hope you understood it, first part. Now 2.4, question number 2, second part. You have the value of px and gx here, x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is your dividend and this is your divisor. Again, the 0 of x plus 2 is -2, x is equal to -2. So you will put -2 in place of x everywhere, and you will solve it.
Once you solve it, then you get the result -1. Here gx is not a factor of px because remainder is not 0. I hope you understood it again. Now next we have the third part. Third part of the question says here px x cube minus 4x square plus x plus 6, and your divider is x minus 3. So this is your dividend and this is your divider. So what is the 0 of x minus 3? We have the 0 of x minus 3 as 3. So we have to put 3 in place of x everywhere in px in place of variable. So here we have put the value of x as 3 and we have solved it, and you can see the result is 0. So in this case we can say divisor x minus 3, that is gx, is a 0 of px. I hope guys आपको समझ में आ रहा है. Now next question number 2. We have 3, third part done. Now we have third question. Third question says find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. So here we have already been given x minus 1, that is your divider, as a factor of px. So divider, or you can say divisor, x minus 1 is a factor of px, and this is your px first part. X minus 1 is the factor of this px, means what? Remainder is 0. Yes. So what is 0 of x minus 1? 0 of x minus 1 is 1. So if you will equate it and solve it, if you equate it with 0 and solve it, you will get x is equal to 1. So 1 is to be put in place of x. So you have to put 1 in place of x and equate it with 0, because already the remainder is 0 here because x minus 1 is a factor. तो फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 ऑफ द डिवाइडर निकाल के उसको हम पुट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे 0 ऑफ डिवाइडर x माइनस 1 का 1 आया और इसको हमने इसमें पुट किया. पुट करने के बाद हमने 0 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि 1 पुट करने का मतलब ये हुआ कि आप रिमाइंडर निकाल रहे हो और रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है क्योंकि ये फैक्टर दिया हुआ x माइनस 1 इसका. तो आपने इसको जब 0 से इक्वेट किया, तो 0 से इक्वेट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया. 1 plus 1 it will be 2, and then 2 is transformed at right side, so k is equal to -2. I hope you understood the very first part, how we have got the value of k minus 2, and there should not be any doubt right now with regard to first part. Now second part, here we have again the polynomial px, and the given factor is same as in first part, x minus 1. So 0 of x minus 1 is 1 again, the same value, and we have to put here in the second part. So if you put 1 in place of x in second part, then you have to equate it with 0, because remainder is 0 here because factor is already given. Again same thing as in first part. अब हमने इसको 1 से p1 को हमने 0 से इक्वेट कर दिया. Now next, the value when you put 1 in place of x, it becomes 2 into 1 square, then k times 1 plus root 2 is equal to 0. You solve it, it becomes 2 times 1, then 2, then k times 1k plus root 2. You transpond the values, then you will get k is equal to minus 2 plus root 2. So when 2 is taken right side, it becomes -2, and root 2 also transponded to right side, it becomes minus root 2. So minus is taken common, then 2 plus root 2. You can leave your answer like this also, -2 and minus root 2 will be the answer. This is also to be written like this. So even if you rearrange it like this, taking minus common and then 2 plus root 2, that is also correct. So I hope you understood the third question, both the parts, quite simple. Already the factor we have been given. Factor whenever given, the remainder is always 0. So because already it is a factor, so we have equated with 0 and solved it. I hope you understood it, everybody. Now next we have question here, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. Now third part of the question number 3. Here the divider is already same, x minus 1, and it's already been given a factor. So again the 0 of x minus 1 is 1, and we have to put 1 here. When you will put 1 in place of x, it will be equated with 0. Remainder 0 है यहाँ पे हमें already दिया हुआ है remainder 0 क्योंकि factor है. So यहाँ पर हमें solve करना है इसको 1 put करके x के place में हमने 1 put कर दिया और आगे solve किया.
k times 1 and root 2, 1 times minus root 2. Root 2 is negative, then plus 1 is equal to 0. Now next, the value k becomes root 2 minus 1. You transponded minus root 2, it becomes root 2, then plus 1 minus 1. So k we have got root 2 minus 1. This is what the value of k we have got. This question is very important because such questions directly comes in your exam and you are supposed to find out the value of k. Now next we have fourth part. Again the concept is same. X minus 1 is given the factor of given px and we are supposed to find the value of k. The process is same. The same process we have followed here. The process is again equating with 0 and putting the value 1, 0 of your divider in place of the variable x and just solving it. So we have just put the value 1 in place of x and we equated it with 0 and we solved it. We have got the value 2k is equal to 3. Now k will be equal to 3 by 2. So finally we have got k is equal to 3 by 2. This is your answer, the value of k. I hope you understood it now. Next we have example question, page number 40. So this example is saying you examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4. So here we see x plus 2, that is our divider or you can say divisor, and your first polynomial is px and then the second polynomial is sx. px, sx, these are the two polynomials and we are supposed to find out whether x plus 2 is a factor of both or not. So what is the 0 of x plus 2? Minus 2. Why minus 2? Because minus 2 will make this value 0. किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम कैसे निकालते हैं? जीरो से इक्वेट करके. x प्लस 2 को आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2 और x की वैल्यू -2 जो आई है दैट इज द रूट ऑफ x प्लस 2 और यू कैन से 0 ऑफ x प्लस 2. सो -2 इज द 0 ऑफ x प्लस 2, दैट इज योर डिवाइडर. आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिए. तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने -2 पुट कर दिया x की जगह, सॉल्व किया, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो x प्लस 2 क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक फैक्टर है. अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 4. अब 2x प्लस 4 में आप -2 पुट करके देखिए, ये आपने -2 पुट कर दिया 2x प्लस 4 में, सॉल्व किया, ये भी 0 आया. मीन्स की x प्लस 2 जो है वो 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है. So both the polynomials, this linear polynomial and this cubic polynomial, both has the factor as x plus 2. So that is what we see from the solution here. Remainder is 0. By the factor theorem we have got it. Now next, factor theorem is the extension of remainder theorem. If remainder is 0, then the given linear polynomial is a factor of the given px. That's it. So if you have understood remainder theorem, there is no doubt in factor theorem then. Now check without applying the factor theorem. अब हमें ये चेक करना है कि भाई यहाँ पे x plus 2 जो है वो 2x plus 4 का फैक्टर कैसे है. तो 2x plus 4 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे 2 क्या आएगा? 2 आपका कॉमन आ गया और x plus 2 is within bracket. So we have got the two factors. First is 2 and the second is x plus 2. So there are two factors of 2x plus 4, 2 and x plus 2. So x plus 2 already we have proved that the remainder by remainder theorem it's 0. So x plus 2 is a factor of 2x plus 4. So x plus 2 is a factor of 2x plus 4 without using factor theorem, applying the remainder theorem you can say here. So this is what we have understand. Now example 11 page number 40, there should not be any doubt. फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. रिमाइंडर थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो आप वहां पे कहेंगे कि रिमाइंडर 0 है तो बाय फैक्टर थ्योरम x plus 2 is a factor of given polynomial px. That's it, nothing else. So I hope you understood it.
Thank you for watching the video. Please like, share it with your friends, and subscribe the channel so that next time whenever I will upload a new video will come in your inbox on your or in your notification. Thank you. Keep watching. God bless you.